अब मुझे आप एक और बात बताएं, ज़रा राना सनाउल्लाह साहब ने जो इमरान खान के साथ डील के हवाले बात की है जी, ज़रा क्लिप चला दें। वो किसी डील के लिए तैयार नहीं है, बड़ी सीधी बात है। ऐसे बंदा घुमाता फिर इधर उधर को इमरान खान। इस बारे में दो बड़ी संजीदा एफर्ट्स हुई हैं। न सिर्फ वो डील के लिए तैयार नहीं है, बल्कि जो उसकी शराइत हैं उस शराइत को मौजूदा हुकूमत पूरा नहीं कर सकती। अच्छा, अब राना सनाउल्लाह साहब एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा कह चुके हैं कि इमरान खान साहब किसी डील के लिए तैयार नहीं है। कल हमारे प्रोग्राम में भी उन्होंने ये बात की है। लेकिन अताउल्लाह तारड़ साहब कह रहे हैं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया में बानी PTI की डील के हवाले से ख़बरों की सख्ती से तरदीद। इमरान खान के हवाले से ना कोई डील है, ना ही कोई ढील है। इमरान खान को किसी भी किस्म की रायत का तासुर देना बिल्कुल गलत है। और फैसल वाडा साहब ने भी ऐसा ही आज एक बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि उन्होंने डायरेक्ट राना सनाउल्लाह साहब को एड्रेस किया कि मेरे दोस्त राना सनाउल्लाह साहब, आपने कहा बानी PTI को 2 दफ़ा डील ऑफ़र की लेकिन वो नहीं माने। पहले तो बताएं कहाँ, कैसे, क्या ये वो डील है जिसका सिर्फ आप लोगों के तसव्वुरात और आपको ही पता है। तो डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, सिर्फ PTI के रहनुमाओं के बयानात एक दूसरे से मुख्तलिफ नहीं हैं, उनमें तजादात नहीं हैं। वफाकी वुज़रा और आपके जो साथी हैं उनके बयानात में भी काफ़ी तजादात हैं। अब मुझे बताएं, राना सनाउल्लाह साहब दुरुस्त कह रहे हैं या अताउल्लाह तारड़ साहब दुरुस्त कह रहे हैं? देखिए, राना साहब ने जो बात की है किसी हद तक मैं इससे वाकिफ़ हूँ। वो पुरानी बात है। ये बात जो है 2024 की है। वो पुरानी बात ही कर रहे हैं जी, पुरानी बात कर रहे हैं। मैं आपको यही बात बता रहा हूँ कि पुरानी बात है। और उसमें जब ये इस्लामाबाद पे बार बार यलगार कर रहे थे और हमलावर हो रहे थे, तो उनसे ये बात की गई थी कि इस तरह सियासत नहीं होती मुल्क में, और रियासत से टकराव का जो नतीजा है वो 0/0 ही रहता है। लेकिन ये बात उन्हें समझ नहीं आई। अगर समझ लेते तो मैं समझता हूँ कि ये जो पिछले 1.5-2 साल में इतना इंतशार और फितन और फसाद मुल्क में फैला है, शायद ये ना फैलता। और फिर उसके बाद जो आप ये कहें कि नेगेटिव पॉलिटिक्स और इंतशारी सियासत और रियासत और रियासती इदारों से टकराव की सियासत इनकी फैमिली ने की है। उनसे मुलाकातों के बाद उसने मज़ीद इस सिस्टम को नुकसान पहुँचाया है। तो फिर यहाँ पे डील किया है और ढील किया है। अब तो जो लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, जो अदालतों ने अपने फैसले किए हुए हैं उनके मुताबिक उन्हें जेल वो काट रहे हैं, अदालतों से ज़मानत मिलेगी, वो बाहर आ जाएंगे। अच्छा, हुमायूं साहब ये बताएं, ये जो सुहेल आफरीदी साहब ने कह दिया जी कि अब हम रमज़ान के बाद जो है स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करेंगे और उन्होंने इमरान खान रहाई फोर्स बनाने का भी ऐलान कर दिया है, तो आपको यकीन है कि रमज़ान के बाद सियासी दर्जा हरारत में इजाफे से खान साहब को नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा होगा? देखिए, सबसे पहले तो ये मैं दोबारा एक बात कर देता हूँ। अब जेल मैनुअल के तहत भी और पाकिस्तान के कानून के तहत भी अगर कोई कैदी बीमार होता है जी, उसकी एक जेल मैनुअल है, उसका मेरे ख्याल में रूल नंबर 935 है या 975 है, मुझे अब याद नहीं आ रहा। उसमें यह है इंटीमेशन टू द फैमिली, और फैमिली को डिफाइन किया एज पर लॉ, या उनके बीवी बच्चे बहन भाई, इनको उन्होंने कहा है कि उनको वहाँ होना चाहिए ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। कोई भी नहीं था। बाकी रह गई बात इमरान खान एज अपोज टू मैनी अदर पॉलिटिकल लीडर्स, वो पाकिस्तान में अपना इलाज कराना उनको अच्छा लगता है। वो पाकिस्तान से बाहर भागने की कोशिश नहीं करते और वो करते, और इसमें कोई बुराई नहीं है। जो ये बात कर रहे हैं ना कि वहाँ पे कहा हुआ था, देखिए इस तरह ये इमरान खान ने कहा हुआ था कि मेरे अपने जो डॉक्टर्स हैं उनको इजाज़त हो, उनमें से किसी को वहाँ इजाज़त नहीं थी मिलने की। हाँ, उनको ब्रीफ किया गया। देखिए, आप मुझे ब्रीफ करो और मेरे सामने इलाज हो, या मैं अपने क्लाइंट से मिल के उससे बातचीत करूं, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। स्पेशली जिस जगह पे ट्रस्ट डेफिसिट हो, वहां पे ये हुकूमत के ऊपर लाजिम हो जाता है। और अगर इन्होंने ये कहते हैं कि हमने पिम्स का वो किया है, देखिए पिम्स में मैं दोबारा बता रहा हूं इनको कि पिम्स में ले जाने की वजह वो डिले थी। इस डिजीज को अगर ये पढ़ ले, ये डिजीज डिले की वजह से यहां पहुंचती है, वरना ये नहीं पहुंचती। तो देयर वाज अ क्रिमिनल डिले ओवर देयर, डिलिबरेट क्रिमिनल डिले ओवर देयर, जिसकी वजह से ये हुआ है। और अभी भी मुझे नहीं पता कि अगली ट्रीटमेंट्स के बाद उनकी नज़र कितनी वापस आएगी। अगर ये परमानेंट डैमेज यहाँ तक भी हो जाती है, ये सिग्निफिकेंट डैमेज है, दिस कैन बी एक्चुअली, ये इनके ऊपर एक बहुत बड़ी तलवार होगी जो लड़की की, क्योंकि यहाँ पे डिलिबरेट वो है। नंबर 2 आ जाते हैं। मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लगती है कि अगर उन्होंने अपनी बहनों का कहा था या उनकी बहनों का नॉमिनेट किया था तो किसी को कर लेते, लेकिन ये भी मैं समझता हूँ कि गलत था कि अगर वो कासिम जमान का नाम आ गया था, ही शुड हैव गॉन।
मैं इस पे भी समझता हूं कि वहां पे उनको रोकना वॉज इवन नॉट अ गुड आइडिया मेरी नजर में, ठीक है। नंबर 3, देखिए जिस डील की बात राना सनाउल्लाह ने किया, उन्होंने कहा है कि वो तो डट के खड़ा है। देखिए कप्तान डट के खड़ा है, कप्तान वो अपने अपने इरादों में, वो अपने आइडियोलॉजी में, सही गलत तो बात की बात है, अपनी आइडियोलॉजी से नहीं हट रहा। वो कहते हैं कि और लेकिन इन लोगों का जो मयार है ना, वो इन लोगों का नंबर 1 मयार ये है कि आपने शऊर से खाना पीना आपको नहीं मिलेगा, शऊर से आप हॉस्पिटल नहीं जा सकते हो, उसके लिए आपके पास पैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए। हालांकि इनको ये नहीं पता कि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात शऊर की वजह से बनाया है, लेकिन इनकी नजर में वो नहीं है। ये देखें, ये लोग अगर इनमें इतनी जरा वो होता ना, तो ये जरूर इमरान खान को इजाजत दे देते कि मिल ले। एंड नंबर 3 बात ये है, इंपॉर्टेंट चीज ये है जी कि इमरान खान डील लेना नहीं चाहता, वो इतना नीचे गिरना नहीं चाहता जितना ये लोग गिर चुके हैं। ये लोग सही कहते हैं। तो अच्छा, एक यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि आपको अदालतों पर भी एतमाद नहीं है, आप बातचीत के जरिए, डील के जरिए भी इमरान खान की रिहाई नहीं चाहते, तो फिर कैसे रहा करवाएंगे आप? क्या ये जो स्ट्रीट मूवमेंट, आप जो स्ट्रीट मूवमेंट की बात कर रहे हैं, वो उससे रहा होंगे इमरान खान? हामिद मीर साहब, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया और इसका मैं एक जवाब देना चाहूंगा, और ये शायद हो सकता है बाज लोगों को पसंद ना आए। जी देखिए इस तरह ये है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि हमने इमरान खान को रिहा करना है एंड बिलखुसूस, और उसके साथ साथ पाकिस्तान के लिए करना है, तो हमें सबसे पहले अपने अंदर एक जो इत्तेहाद है उसको कायम करना होगा। हमारे अंदर ये जो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है उनको हमने स्टॉप करना होगा। हमारे उसके अंदर जो फैमिली है, लेट्स से बहनों का वो है या फैमिली का है, उनको हमें देखना होगा। हमें जो लीडरशिप है इन सबको बैठ के ये डिसाइड करना होगा कि ये इशू फैमिली का है, इसको फैमिली डील करे, ये इशू पॉलिटिकल है, इसको पॉलिटिकल डील करे, और उसके बाद आप मिल के एक सीट चलेंगे तो तब ये पाकिस्तान का मसला इन जनरल हल होगा। लेकिन नंबर 3 बात ये हुकूमत को समझ आनी चाहिए कि नुकसान इनका दिन पर दिन हो रहा है। इस वक्त आप ये याद रखें 2021 में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी वो 2.18 बिलियन थी, 2023 में वो 1.9 बिलियन चली गई, 2024-25 में 1.8 बिलियन हो गई, पिछले 6 महीनों में सिर्फ 800 मिलियन है। और इन 800 मिलियन में अगर हम और 800 मिलियन डालते 1.3 बिलियन, चले ये अब आपने जो इन चीज के लिहाज से इनको चाहिए कि ये इस चीज को सीरियसली देखें, और इमरान खान वो पावर है जिसको आप बगैर बैलेंस किए आप आगे जा नहीं सकते। चले तो ठीक है, पे ये जरूरी है। आप कह रहे हैं इमरान खान एक पावर है, लेकिन इमरान खान बजाते खुद शायद पावर है, लेकिन उसकी पावर जो बाहर है वो आपस में लड़ के उस पावर को ज़ाया कर दिया गया, इसका आपने भी एहसास किया है।